नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। वेदांत की मौत के बाद उसकी लाश ने वेयरवुल्फ का रूप ले लिया और गांव वालों पर एक के बाद एक खौफनाक हमले होने लगे। आखिरकार पंडित के मंत्रों और लोहे की तलवार से वेदांत को खत्म किया गया, लेकिन उसका आतंक हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गया। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। काला वन में एक ऐसा खतरनाक आदमी था जिसका नाम था वेदांत। वेदांत का कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए उसने घने जंगल में अपना ठिकाना बना लिया था। उसकी पहचान चोर, लुटेरे और हत्यारे के रूप में थी। आसपास के लोग उसे बुरी तरह से डरते थे। वेदांत ने फैसला किया था कि वह इस जंगल के राजकुमार के समान रहेगा, लेकिन राजकुमार का अर्थ सिर्फ भय फैलाना था। जंगल में उसकी हनक बढ़ती गई और जब मुसाफिर उसकी जद में आते थे तो वापस लौटने का कोई चांस नहीं होता था। धीरे धीरे आसपास के गांव वालों ने वेदांत की गतिविधियों को भांप लिया और उसे खत्म करने की योजना बनाई। गांव वालों ने एकजुट होकर वेदांत का पीछा करने का निर्णय लिया, लेकिन काला वन में उसे ढूंढना आसान नहीं था। वेदांत ने भी इस खतरे को भांप लिया और खुद को छिपाने लगा। भूख और तड़प उसे मजबूर कर दी। एक रात उसने एक भेड़िए को मार डाला और उसी को खाकर अपनी भूख मिटाई। इस दौरान गांव वालों ने एक बार फिर से उसकी खोज शुरू की। जैसे ही उन्होंने उसे ढूंढा, उन्होंने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया। उनकी तलवारों की चोट ने उसे मार डाला। खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खुशी एक साजिश का केवल आगाज था। पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी में काला वन ने एक नया रंग लिया। भेड़िए चांद की ओर मुंह करके दहाड़ने लगे। तभी वेदांत की लाश में हलचल होने लगी। उसके शरीर में बदलाव शुरू हुआ। बाल उगने लगे, नाखून बड़े और नुकीले हो गए। देखते ही देखते वह एक वेयरवुल्फ में बदल गया। गांव में लोग चैन की नींद सो रहे थे, अनअवेयर कि एक और खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रात की खामोशी भंग हुई और एक वेयरवुल्फ ने गांव में घुसपैठ की। उसने एक युवक को अपना शिकार बनाया। सुबह गांव में एक बेतरतीब मंजर था। लोगों ने डर से लाशों को देखा और सभी चौंक गए। धीरे धीरे यह सिलसिला जारी रहा। हर रात कोई न कोई लाश गांव के बाहर पाई जाने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह की कि यह कोई भूत प्रेत का काम है। तब वे छोटे पुजारी के पास गए। उसने कहा कि यह मानव भेड़िया का काम है और इसे खत्म करने के लिए पंडित जी की जरूरत है। जब पंडित जी आए, उन्होंने उपाय बताया। सभी ने नमक का घेरा बनाया और रात भर अपने घरों में छुपे रहे। लेकिन श्रीधर अब एक वेयरवुल्फ के रूप में गुस्से से भरा हुआ था। उसने सोचा कि अब कोई शिकार नहीं मिलेगा और आसमान की ओर दहाड़ने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, उसने एक नवजात बच्चे का रूप धारण किया। गांव की एक दयालु महिला ने उसे गोद ले लिया, अनअवेयर कि यह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। जब वह महिला सोई तो बच्चे ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। गांव में डर का माहौल बन गया। पंडित जी ने कहा कि इस बच्चे को पकड़ना होगा। कुछ युवा, जिनमें जय, देव और भास्कर शामिल थे, आगे आए।
उन्होंने तैयारी की और पंडित जी के निर्देशानुसार काम करने का निर्णय लिया। एक रात जैसे ही बच्चा अपनी असली रूप में आया, उन्होंने उसे जाल में पकड़ लिया। जय ने तलवार से वार किया और अंततः उसे मार डाला। जब वह फिर से इंसान बना तो सबने उसे पहचाना। यह वही वेदांत था जिसने गांव को आतंकित किया था। गांव में शांति लौट आई और सभी ने एक नई शुरुआत की। लेकिन उस रात की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और अगली कहानी का इंतजार करें। दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।